तो जाती बार आपने गाड़ी वालों को किराया वराया दिया या वैसे ही चले गए? ऐसे सोए में दिया, लेकिन दिया। कोई पता नहीं, कम दिया ज्यादा दिया कुछ पता नहीं। 1200 दिया कुछ ऐसे था, लेकिन दिया। आज से पहले, इससे पहले कभी आपके साथ ऐसा हुआ? नहीं हुआ, बहुत बार है, लेकिन ये कि मैं हिलता नहीं था, अंदर ही लेट जाता था 15 दिन 20 दिन का। जैसे मुझे पूरी स्टेट की तरफ से लोगों से फोन आया और लोगों ने अपनी परेशानी और अपना दुख मेरे साथ शेयर किया। बिल्कुल। और जब वापस आया तो मैंने गले लगाया और गले लगा करके मैंने कहा मैं तो इधर ही हूँ, मैं तुझे मिल लूंगा, लेकिन पहले अपनी माँ के आंसू पूछ और अपनी बच्चियों को जो है उनको अपना चेहरा दिखा जाकर। मैं बाजू से पकड़ा अंदर ले गया, मैं पहले इनको मिल, मेरे को बाद में मिल। अभी हम सुजमा मोमिनाबाद में मौजूद हैं और हमारे साथ नाजर भाई मौजूद हैं, जिनके लिए पूरा बठिंडी, सुजमा, चाटा, चौधरी, मलिक मार्केट सारे परेशान थे। सुबह घर से उठते हैं 4, 4:15, 4:30 बजे और जाते हैं मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए। यहाँ से कुछ ही दूरी पे 4-5 घर छोड़ के मस्जिद है, नमाज पढ़ने के लिए, और वहां से न जाने कहाँ चले जाते हैं। तो नाजर भाई से ही बात करेंगे। सबसे पहले तो मुबारकबाद है नाजर भाई को भी, इनके फैमिली मेंबर्स को भी, सबको कि सही सलामत घर वापस आ गए हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ हुआ था उस दिन और कहाँ रहे इतने दिन। नाजर भाई अस्सलाम वालेकुम। आपकी और मेरी पहली मुलाकात है और काफी परेशान किया अपने फैमिली मेंबर्स को भी। आम जो आपके रिलेटिव्स थे, जानने पहचानने वाले थे, काफी परेशान थे कि नाजर भाई आखिर गए कहाँ। और आपके लिए हर किसी ने ये कहा कि आप बड़े नेक दिल इंसान हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, नमाजी हैं। ऐसा क्या हो गया, मतलब अचानक से आप मतलब घर से नमाज पढ़ने के लिए निकले, तो क्या माइंड में आया आपके कि आप वहां से कहाँ चले गए थे? जी असल में मुझे है कोई डिप्रेशन की प्रॉब्लम। अच्छा। तो पहले मुझे होती थी, लेकिन पहले मैं अंदर ही लेट जाता था। अच्छा। तो इस बार मुझे हुई, तो मैंने पहले तो लड़कों को बोल दिया कि मैं दुकान पे नहीं आऊंगा सुबह। मेरा यही था कि मैं सो जाऊंगा या सुबह दुकान पे नहीं जाऊंगा। नहीं, सुबह आप 4 बजे, 4:15 बजे घर से निकले ना? मैं बता रहा हूँ। तो फिर उसके बाद मैंने सुबह उठा तो मुझे काली और घबराहट बहुत ज्यादा थी। अच्छा। तो घर वालों ने दूध दिया, मैं दूध पिया, अजान हुई, अजान होने के बाद मैंने उनको बोला मैं चला नमाज पढ़ने या नमाज पढ़ने चला। अच्छा। और यहाँ से मैंने गेट खोला, गेट खोल के मैं सीधे नहीं गया, इधर उल्टे से खेत की तरफ चला गया। अच्छा। इधर से चलते हुए मदरसे के पास पहुंचा। वहाँ स्कूटी वाला कुछ जा रहा था नीचे सिटी को, मैंने उसको हाथ दिया तो उसके साथ बैठ के मैं चला गया स्कूटी पे। अच्छा। सीधा रोड हम पहुंच के वहाँ पे गुजरनगर पुल पे। अच्छा। वहां से उतर गया। वहां तो उन्होंने मुझे वहां पे उतार दिया कि मुझे आगे जाना है तो आप यहाँ उतर जाओ। लेकिन मेरा दिल ये था, इतना तंग पड़ रहा था तो कि मैं यहाँ से छलांग लगा दूं, और मतलब कि ऐसे कोई बड़ी बेचैनी सी। अच्छा। वहां से मुझे किसी ने पकड़ लिया तो ये बोला भैया क्या बात है, क्या कर रहा है तू, तो क्या है तेरा सिरनर। मैंने बोला सिरनर जाने। तो उनके साथ बैठ के मैं सिरनर चला गया। घर का, परिवार का, माँ बाप का किसी का ख्याल नहीं था? मुझे जब ये होता है तो तब मुझे किसी का कोई ख्याल नहीं। अच्छा, बच्चों का किसी का नहीं? तब वो नहीं। तो फिर इसी तरह चलते चलते मैं वहाँ फिर श्रीनगर पहुंच गए। फिर वहाँ पे आगे गांधरबल तक वो गाड़ी गई। अच्छा। वहीं सवारी वालों ने कहा कि ये सीधा साधा आदमी है, इसके कहा, तो उन्होंने आगे दूसरी गाड़ी कर दी मेरे को और उनको बोला कि इसको कंगर में उतार दो। पैसे थे आपके पास? ये पैसे मेरी जेब में रहते हैं, मैं दुकान पे करता हूँ, मेरी जेब में पैसे 2, 3, 4, 5 हजार इतना रहता है जेब में। फोन क्यों नहीं लिया आपने घर से साथ में? मैं नमाज के लिए गया था। नमाज के लिए कभी आप फोन साथ में नहीं लेते? नहीं, नमाज के लिए नहीं। छोटा फोन तो लिया था मेरे ख्याल में। नहीं, छोटा भी तो दुकान पे पड़ा हुआ है। अच्छा। जी जी जी। तो फिर वहां से उन्होंने दिए, तो फिर मुझे कंगर में उन्होंने उतार दिया। अच्छा। तो वहीं बात सब मुझे पता नहीं चलने लगा। तो सामने मैंने किसी पूछा भी इधर होटल है? अच्छा। वो सामने एक था, सीधा होटल था तीसरे छत में। मैंने वो ले लिया, वहीं खाना खाया, तो वहाँ सोया। मैं 2 दिन में सोया रहा। अच्छा। हाँ, 2 दिन वहीं सोया रहा। 2 दिन के बाद जब मुझे थोड़ी सी होश आई तो मैं तो कहाँ आ गया हूँ। अच्छा। हाँ, तो फिर उसके बाद उधर नीचे उतरा, नीचे मार्केट में उतरा। अच्छा। नीचे एक हार्डवेयर की दुकान थी। अच्छा। उसके बाद चला गया। अच्छा। क्योंकि मेरी भी दुकान हार्डवेयर की है। तो आपकी जान पहचान थी उनके साथ? नहीं, उनसे मेरी जान पहचान नहीं थी। अच्छा। मैं नीचे गया क्योंकि आज से 10-12 साल मेरे पास एक कस्टमर था, वो इसे सामान लेता था, वो कंगन का था। अच्छा। मैंने उनको बोला भाई ये गुलाम भाई परे साहब एक रहते हैं इधर। अच्छा। ठेकेदार आप जानते हो? कहाँ जानता हूँ। तो वहाँ उसका नंबर दे दो। मैंने नंबर दिया उन्होंने। तो फिर मैं होटल में गया, होटल वाले को इसको फोन करना। मेरा फोन है, मेरा फोन नहीं है। अच्छा। उन्होंने फोन किया तो दुआ सलाम हुई। उसको मैंने बोला पहचाना? बोलता नहीं पहचाना। अच्छा। मैंने क्या हो गया, तू तो बड़ा आदमी हो गया, पहचानता नहीं? बोलता यार ये फोन ही नहीं आया। तो उस समय आप बिल्कुल ठीक थे, फिट थे? थोड़ा मैं तकरीबन ठीक था, लेकिन था कि मैं अभी उसी में हूँ। हाँ। लेकिन थोड़ी होश थी, वो थी मेरे को।
तो फिर मैंने बताया मैं बठिंडी से हूँ। यार तू इधर कहाँ, ये तो तेरा अपना घर था ये वो वगैरह। तो फिर मैं कहा मैं वहाँ बैठा। फिर उन्हें बोले मैं अपनी गाड़ी भेजता हूँ। अच्छा फिर उन्होंने अपनी गाड़ी भेजी और उसके बाद चला गया। अच्छा। फिर रात को वहीं रखा, तो सुबह में ठीक लगा तो मैं वापस आ गया। तो जाती बार आपने गाड़ी वालों को किराया वराया दिया या वैसे ही चले किराया गए? ऐसे सोए में दिया, लेकिन दिया। कोई पता नहीं, कम दिया ज्यादा दिया कुछ पता नहीं। 1200 दिया कुछ ऐसे था, लेकिन दिया। आज से पहले, इससे पहले कभी आपके साथ ऐसा हुआ? नहीं हुआ, बहुत बार है, लेकिन ये कि मैं हिलता नहीं था, अंदर ही लेट जाता था 15 दिन 20 दिन, कभी महीना कभी 2 महीने, तब मैं उठता नहीं था। लेकिन दुकान का कारोबार तो बहुत अच्छा करते हैं आप। दुकान जब मैं जाता हूँ दुकान पे, फिर मैं वहां से हिलता नहीं हूँ। जब छोड़ जाता हूँ तो फिर मैं उस तरफ ध्यान ही नहीं देता। नहीं, कस्टमर वगैरह आते हैं उनके साथ डीलिंग आपकी बड़ी अच्छी है, लेन देन बड़ा अच्छा है, वो कैसे कर लेते हो? बस ऐसे ही कोई शुक्र है अल्लाह का, कर लेता हूँ आज। जी जी। तो घर पे जब आप आए, घर वालों का क्या रिएक्शन था? यहाँ पे जब कल में पहुंचा, हाँ हाँ कल मैं आया तो मैं तो ये तो था नहीं कि नाराज होकर गया हो या किसी लड़के को। मैं तो जैसे आता हूँ वैसे आया घर में। और बड़ा सब अच्छे लोग, सब अच्छी तरह मिले, लोग गले लगे, ये वो आगे मुबारकबाद। जी जी। आपकी बच्ची ने तो खाना नहीं खाया इतने दिन। जी जी। बच्चा रो रो के मतलब बुरी हालत थी उसकी। जी जी। दोबारा तो नहीं जाओगे ना ऐसे? नहीं, मतलब अपने बस में तो था नहीं, मुझे तो पता नहीं था, मैं तो मस्जिद के लिए निकला था। जी जी। तो पुलिस ने क्या पूछा? बस पुलिस ने मुझे पूछा और मैंने बता दिया कि मैं ऐसे ऐसे हुआ, तो ऐसा हुआ तो जी। तो ये इनके इलाज की जी जी, ये दवाइयाँ जो खा रहे हैं, इनका इलाज चल रहा है। आप देखेंगे जरा यहाँ पे पास में आइए, ये देखेंगे इनका जो इलाज चल रहा है। तो खुशी है, मतलब घर पहुंच गए सही सलामत हैं, शुक्र खुदा का। मैं आप लोगों का इतना मशहूर हूँ कि आप लोगों ने जो ये मेहनत की, मेरे पास आए, मेरे दुख के अंदर शरीक हुए, और बल्कि पूरे मैं इस इलाके का शुक्रगुजार हूँ, पूरी बठिंडी जम्मू प्रोविंस का मैं शुक्रगुजार हूँ कि हर जगह से मुझे स्टेट से फोन आए, क्योंकि हमारा हार्डवेयर सेंटरी और टाइल का काम जो है ये बठिंडी के अंदर सबसे पहले काम हमारा ही था। और उसके बाद अब तो दुकानें खुल गई, लेकिन सबसे पहले हमारा ही काम था। किसी को अगर एक पाव कील की जरूरत पड़ती, हमारे पास आता है। उससे हमारी लोगों के अंदर पहचान थी। और दूसरा हमारी शराफत की, कि हमने किसी से 10 रुपए के लिए नहीं कहा कि हम तेरे से झगड़ा करें तो 10 रुपए हमें या नहीं दिए तो कोई बात नहीं। तो इससे जो है पहचान थी। जैसे मुझे पूरी स्टेट की तरफ से लोगों से फोन आया और लोगों ने अपनी परेशानी और अपना दुख मेरे साथ शेयर किया। बिल्कुल। और जब वापस आया तो मैंने गले लगाया और गले लगा करके मैंने कहा मैं तो इधर ही हूँ, मैं तुझे मिल लूंगा, लेकिन पहले अपनी माँ के आंसू पूंछ और अपनी बच्चियों को जो है उनको तो अपना चेहरा दिखा जाकर। मैं बाजू से पकड़ा अंदर ले गया, मैं पहले इनको मिल, मेरे को बाद में मिल। तो फिर जनाब एकदम माँ को जो है ऐसे होगी कि एकदम जैसी तंदुरुस्त होगी और होश आ गई, बच्चियों को होश आ गई, और सब जो है खुशी का इजहार किया और बहुत खुश हुए कि शुक्र हमारा बाप हमें वापस मिल गया। बच्ची ने इतने दिन खाना नहीं खाया, बच्चे बहुत का रो बुरी हालत। मेरा तो जो होता ही था, लेकिन जब बच्चे मेरे सामने रोते थे तो फिर तो मैं ही जानता हूँ कि मेरे दिल पे क्या गुजरती थी। जी, जमीन अगर फटे तो मैं जमीन में धंस जाऊं, ऐसा था मेरे लिए। क्योंकि सब जो मेहनत हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, कारोबार करते हैं, ये सब बच्चों के लिए। बिल्कुल। अपना पेट तो चिड़िया भी भर करके सुबह से और शाम को आराम से घोंसले में बैठती है, लेकिन इंसान की एक ऐसी फितरत है कि वो ज्यादा से ज्यादा उसकी मेहनत होती है अपने बच्चों के लिए, कोशिश होती है अपने बच्चों की, मेरे बच्चों की लाइफ अच्छी बन जाए, मेरे बच्चों की एजुकेशन अच्छी हो जाए, और मेरे बच्चों का जो आगे फ्यूचर जो है वो अच्छा बन जाए। अपनाने वाली जात ऊपर बैठी हुई है, लेकिन इंसान कोशिश करता है और हर माँ बाप कोशिश करता है। लेकिन अब जो है आई परेशानी हम पे, और हमें ऐसा यकीन नहीं था, क्योंकि इससे पहले मैंने परसों में आपसे अर्ज किया था कि माँ पाँव पकड़ती थी कि उठ करके कमरे से निकल करके लॉबी में बैठ, ये नहीं उठता था, नहीं मैं इधर ठीक हूँ। माँ ने पाँव पकड़ने, तरले करने, बीवी ने इसकी ने तरले करने, मेरी उस बेटी ने ये चल बाहर सैन में बैठ, लान में बैठ, नहीं अंदर ही अंदर पड़े रहना। पूरा दिन इसने, अभी जस्ट ये ईद गुजरी जो हमारी कुर्बानी की ईद, सुबह सोया था नमाज पढ़ के आगे, और दूसरे दिन सुबह उठा 24 घंटे। मेरी बेटियां आई सुबह, वो चुप करे चली, क्या हुआ भैया, हमसे बात ही नहीं की, इसने उठा ही नहीं। तो मैंने कहा सोने दो, दुकान 2 दिन बंद है, इसको सो ही लेने, इसकी नींद पूरी हो जाए। गुस्सा भी आता था, बहुत गुस्सा आता था कि मेरी अब 70 ईयर के करीब एज है, अब मैं काम कर सकता हूँ, मेरे से थोड़ा काम होता है ना, मेरे से थोड़ी दौड़ भाग होती है, तो इसलिए गुस्सा भी आता है। माँ इसकी फिर गले पड़ जाना के इसको डांटता रहता है, इसको ये कहता। मैंने कहा मुझे इससे जिद नहीं है अभी, बल्कि मैं इसके भले के लिए बोल रहा हूँ। तो अब जो है शुक्र है उस मालिक का, और ये दवाई तो नियर अबाउट 7 साल से ये दवाई खा रहा है।
और इसको इस दवाई का भी पता नहीं लगता। ये भी मैं कहूँ आपको, अर्ज करूँ आपसे कि इस दवाई को नहीं पता। अगर इसकी बीवी इसको देगी ना दवाई तो ये खा दे, नहीं तो शायद एक टेबलेट खानी उसकी 2 खा ले। वो खुद उसने अपने हाथ से इसको दवाई देनी और अपने हाथ से उसने इसको बड़ी पाबंदी से दवाई खिलाती है बेचारी, बहुत खिदमत करती है। लेकिन उसके भी मुकद्दर में ये सख्ती थी 4-5 दिन। तो उसकी अब आपको क्या लगता है, ज्यादा केयर करने की जरूरत है, इनको नजर रखने नहीं, की जरूरत है? मैं कहता हूँ वैसे नॉर्मली है, लेकिन अब हम थोड़ा सा केयर रखेंगे। मैं जो है, मैं एक आदि हूँ आदमी, रात के 3 बजे के बाद मैं बिस्तर छोड़ देता हूँ और अपने मालिक से अपने कोशिश करता हूँ ताल्लुक जोड़ने की। आज के बाद ऐसा कोशिश करूंगा कि अजान के बाद मैं अपने सहन में घूमूंगा बाहर, और जब तक मैं तंदुरुस्त हूँ सहन में बाहर उठेगा तो मैं खुद ही ले जाऊंगा, चल। और दुकान पर भेजने के लिए मैं खुद जो है मुलाजिम लड़के को बुलाऊंगा, आ जाओ इसको ले जा करके। और दुकान वालों को इंस्ट्रक्शन करूंगा कि वो इसका ख्याल रखें कि दुकान से उठ करके बाहर गया तो कहाँ गया है। ये तो अब मुझे इस चीज की एक फिक्र होगी, इससे पहले नहीं थी। ये तो सो जाए दुकान पर, सो जाए यार। मैंने इस चीज पर झगड़ा करना, तूने घर में सोया है इसकी बजाय दुकान पर सो जा करके। कस्टमर जो है वो इसको तरसते थे। एक दफा एक कस्टमर आया मेरे पास, ये पानी का वाटर टैंक लेने के लिए, वाटर स्टोरेज टैंक 1000 लीटर का उसको लेना था। उन्हें आते मुझे पूछा, और वो मुझे बहुत अच्छी तरह जानता था। उन्हें मुझे कहा, बेटा कहाँ आपका? मैंने कहा बेटा घर में है। मुझे टैंकी लेनी थी, मैं ले जाओ। उसने टैंकी ली, वापस चला गया। मैं उसी से लूंगा, लेंगे। मैंने कहा क्या परेशानी है। मैंने आकर के शाम को घर में झगड़ा किया, अरे मैं उधर लेट, ताकि कस्टमर को तू दिखाई दे जाए कि मैं यही हूँ। ठीक है, तो कम कम सामान तो ले ले, हम खोल करके बैठे हुए हैं। तो ये हालत थी इसकी। मतलब लोगों के साथ डीलिंग इनकी बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छी डीलिंग है, बहुत अच्छी। मुझे नहीं लोग जानते हैं, मुझे चंद लोग जानते हैं, लेकिन इसको जो है इलाका, बल्कि स्टेट के जो लोग यहाँ बसे वो जानते हैं। चौधरी तक के कश्मीरी लोग और जने डोडा, पुंछ, रजौरी के जितने भी लोगों ने जहाँ बठिंडी में मकान बनाए हैं, सब लोग इसको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और इसकी डीलिंग हो, किसी से कभी इसने जोर से बात कर, जैसे अभी आपसे इसने इंटरव्यू दिया, इसी तरह इसने आस्था से बात करनी, मेरे पैसे दे दो। लोगों ने थोड़े थोड़े करके देने, 6-6 महीने में जाकर के पैसे क्लियर करने इनके भी। बल्कि मैं इसको डांटना कि इतना लंबा उधार क्यों लेता है। कोई नहीं पापा, चल रहा, हमारा भी चल रहा है, इनका भी बन जाएगा। मैंने कहा ठीक है। तो अब जो है थोड़ा सा मुझे, यानी 5 और 10% की, अब मैं ये कहूंगा इससे ज्यादा नहीं, लेकिन मुझे इसका ख्याल रखना पड़ेगा। और इसकी बीवी को और इसके बच्चों को, पूरे परिवार को इसका ख्याल रखना पड़ेगा। मैंने तो रात ही आकर के अपनी बेटी को, उसको बहू को कहा कि मैंने बच्चा अब तूने इसका ख्याल रखना। ख्याल तो वो पहले भी रखती थी, लेकिन उसको लाके ना धोखा, खुद दूसरे दूध दिया और अंदर से बाहर नहीं निकली। मैं 2 रकात नमाज नफल पढ़ करके गेट पे आई तो ये नहीं गया मेरा। सोचा चला पहुंच गया होगा मस्जिद के अंदर। मैं भी मस्जिद नमाज पढ़ी, और नमाज पढ़ने के बाद मैंने देखा मस्जिद नहीं आया, तो मैं फौरन, मेरी तबीयत थोड़ी सख्त तबीयत का हूँ, मैं आकर के जोर से बचो, क्या तो कहाँ गया तुम्हारा अबू? बाबा मस्जिद गया। मस्जिद तो मुझे नहीं मिला भाई। फिर मैंने एक माइंड में बनाया कि बठिंडी मस्जिद चला गया होगा। लेकिन 8 जब बजे दुकान का टाइम हुआ तो फिर मैंने एकदम शोर मचाया और तो हल्ला, यानी हर तरफ फोन करने शुरू किया, अपने भाइयों को, अपने भतीजों को, अपने बड़े बेटे को, अपनी बेटियों को, हर एक को फोन करना शुरू किया कि भाई आप कितने आए। हमने ना की जब, तो तब मैं ज्यादा परेशान हुआ। तो मैंने उठ करके ढूंढना किया, बल्कि बठिंडी के पूरे इस इलाके ने, क्या वो बठिंडी का था या आउट ऑफ बठिंडी से आकर के जहाँ बसा हुआ, हर आदमी ने मेरा तावन किया और हर आदमी ने मेरी मदद की। हर आदमी मेरी परेशानी के अंदर मेरा शरीक हुआ। मैं पूरे इस इलाके के लोगों का शुक्रगुजार हूँ, बल्कि अपने बरादरान वतन गैर मुस्लिम लोग जो हैं, हिंदू भाई जो हैं, उनके जब फोन आते थे मेरे दिल से तसल्ली होती। मुझे आज सुबह 7 बजे दिल्ली से फोन आया कि भैया आ गया। मैं कहा जी हाँ शाम को आ गया। जी शुक्र है, आपको मुबारक हो। हालांकि उन लोगों का मेरा क्या है, ये है कि हमारा थोड़ा सा बिजनेस का ताल्लुक है, इससे लोग जो है जगह जगह से फोन करने लगे और उससे जो है मेरी मदद करने लगे। यही मदद हो सकती है, बाकी आदमी ढूंढने से तो मिलता ही नहीं है। तो अब खुशी है परिवार में, सुकून है, बहुत खुशी है। और सारा परिवार आज जो है इंतहाई खुश है, इंतहाई खुश। इनकी खुशी की कोई, जितनी उस परेशानी की हद नहीं थी, इतनी आज खुशी की भी हद नहीं है। ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे आज एक नया आदमी जो है हमारे घर के अंदर शामिल हुआ, ऐसे महसूस हो रहा है। चलें जी, हमारी तरफ से भी इस परिवार को मुबारकबाद है कि नाजर भाई जो है सही सलामत अपने घर जो है लौट आए हैं। और उम्मीद यही करेंगे नाजर भाई से, दोबारा इस तरह से जो है घर वालों को परेशान नहीं करेंगे। घर वाले भी कह रहे हैं कि इनकी केयर जो है वो अच्छे से करेंगे। हालांकि अपनी मर्जी से नहीं गए थे, इनका जहनियत मतलब उस तरह से इनको पता ही नहीं है कि कैसे ये श्रीनगर पहुंच गए, गांधरबल पहुंच गए। और जो इन्होंने अपना इंसिडेंट बताया कि गुज्जर नगर पुल पे मतलब इनका मन किया था कि सुसाइड, मतलब उस तरह का भी इनका हुआ। तो कहीं ना कहीं खुशी
का माहौल है इस घर में। दोबारा से एक ईद जैसा माहौल जो है यहाँ पे बना है, क्योंकि नाजिर भाई से इस्लाम अपने घर आ गए। और आप लोगों ने यहाँ आसपास के जो बठिंडी, सुजमा, चौदी, चाटा के जो लोग हैं, सारे लोगों ने इनके लिए दुआएं भी की और सब फिक्रमंद थे। मलिक मार्केट के लोग, उन्होंने भी मतलब काफी बार, हम भी जब यहाँ से आते जाते थे, उन्होंने भी कहा कि हाँ जी नाजिर भाई कहाँ गए, क्या हुआ, कब लौटेंगे, मतलब हमेशा बात होती थी। अब फाइनली नाजिर भाई वापस आ गए हैं, तो सब खुशी जो है, पूरे इलाके में खुशी का माहौल है।